जुलाई अगस्त यूनिवर्सिटी होगा। करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें कि उनके लिए फ़ोन लाइन खोल दी गई हैं। वो फ़ोन के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा के फरीदाबाद में सतयुग कॉलेज ऑफ एजुकेशन जब हम पहुंचे तो हमें लगा हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। यहाँ पौराणिक कथाओं सी बिल्डिंग और देवताओं की प्रतिमाएं देखकर एहसास हुआ कि हम देवताओं की नगरी में हैं। लेकिन हमारा ये मुगालता जल्द ही दूर हो गया जब हम यहाँ मौजूद बीएड के स्टाफ से मिले। आप भी देखिए इस स्टाफ ने क्या कुछ कहा इस कॉलेज के बारे में। हम हरियाणा के कई कॉलेजों की खाक छान चुके थे और इसी फहरिस्त में हम फरीदाबाद के भी कई कॉलेजों में पहुंचे, जिसमें हम जब सतयुग दर्शन कॉलेज ऑफ एजुकेशन पहुंचे तो लगा जैसे हम स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यहाँ देवताओं की प्रतिमाएं और बेजोड़ आर्किटेक्चर देखकर हमें लगा जैसे हम इंद्रलोक में हैं और वाकई सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जब हम बीएड के एडमिशन इंचार्ज से मिले तो ये मुगालता खत्म हो गया। कॉलेज सतयुग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पता फरीदाबाद, एडमिशन इंचार्ज सुनीता। बीएड के लिए बात कर रही थी। बेटा आपकी परसेंटेज क्या ग्रेजुएशन है? 55%। फॉर्म वगैरह भी देखेंगे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख के, ठीक है? जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आएंगे और कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या? डायरेक्ट एडमिशन तो डिपेंड ऑन द रिजल्ट, ठीक है? हम मैंने जो प्लेटफॉर्म है उसके बाद अगर सीट वेटिंग है तो चांस देता है डायरेक्ट एडमिशन का। अगर सारी यूनिवर्सिटी से फिल हो जाते हैं तो चांस डिपेंड ऑन द। अच्छा मैडम, इसके अलावा एक थोड़ा सा वही वो नॉन अटेंडिंग वाला थोड़ा सा सीन रहेगा क्योंकि हाँ ये दिल्ली में कालका पब्लिक स्कूल है उसमें काम करते हैं। आप उसमें कंडीशन लिख दो जैसे राइट नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर विद फादर एंड लीव द नोट कितना परसेंट यू विल बी हार्डली विल बी कमिंग फॉर द एग्जामिनेशन। We are working there. We will be coming for the examination at the meeting. Actually, examination are not only working in a school. हमें इसको किसी की हो जाएगी। We have an application of this. लिख दें क्या अगर? कॉन्टेक्ट नंबर हम अपना कॉन्टेक्ट बता देंगे। आप प्लीज लिख लीजिए। किसने मना कर दिया? अच्छा, ये जो नॉन अटेंडिंग है इसके लिए कुछ अलग से कुछ पे करना पड़ेगा क्या? ये कंडीशन तो बताया ना, अब तभी पता चलेगी एप्लीकेशन कितनी आती है, पता कैसे जाएगी? मैं तो खुद टाइप करती हूँ। हस्बैंड को फोन किया, वो घर जाकर बताएगा। हस्बैंड का फोन नंबर है, वो फोन करके नाम लिखे और सोनिया, ये फोन ये पूछो याद है क्या? ये मैं आपको दे दूँ। अभी कर दिया ना इसको? नहीं, फोन ये वाला नंबर पूछो। दो डिजिट जगह पे अगर नेम वो वाली वाली, ठीक है? अविनाश की मम्मी से बात हुई है, वो कह रही है उसको एक जॉब करती है, वो वहाँ अलाउ नहीं है। और क्या लिखना मैडम? एड्रेस लिखना? हाँ एड्रेस देखिए, मैम फोन नहीं उठाया, ठीक है? ये इसने मना कर दिया, ठीक है? और ये इसको मैंने मैसेज दिया है, मतलब इसको मैंने फ़ोन किया अपने मोबाइल से, लेकिन फ़ोन नहीं उठाई। इसका मतलब जब भी देखोगे मुझे फ़ोन तो बेटा, क्योंकि आज जो फ़ोन आता है ना, आज इस अकाउंट से लेना, कल एक वक्त जुलाई लास्ट हो सकता है, अगस्त हो सकता है। बात हो गई
आप भी कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग वर्किंग में स्कूल तो क्लियर हो जाएगा ना कि कंडीशन क्या है जिससे मैसेज देंगे तो करना है जिनके लिए कम है तो उनसे बढ़ जाएगा 4-5 ओके तो मैडम जुलाई लास्ट में ये पता चला बेटा नहीं कर रही फिर मैडम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो है ना आप इन जब से मैम से पूछिएगा तो कहीं आप दे दो दोनों वाले है ना किसी भी हाँ टीचर पहले कॉन्टेक्ट करना फोन नहीं होना कोई बात नहीं बेटर यू कैन बिंग एनीवन मैडम आपका नाम बच्चों का कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास में सबको बोल दीजिए दूसरे का कहाँ पर बस मैडम इसी पर बात करें इसी पर बात करें देखो देखो क्या काम है मेरे पास भी मैडम जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमें अप्रॉक्सीमेटली 50,000 हर सेक्शन जो होती है बदल जाती है ठीक है तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्या जाएगा नॉन अटेंडिंग वगैरह लगा करके ऐसा से हमने अभी तक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट एडमिट नहीं करे मैं आपको कैंसिल बता रही हूँ ठीक है तो इस सेक्शन हम लोगों का ये प्रोविज़न है कि इस साल हम नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट की इस सेक्शन हम लोगों का ये प्रोविज़न है कि इस साल हम नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट की इस सेक्शन हम लोगों का ये प्रोविज़न है कि इस साल हम नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट की इस सेक्शन हम लोगों का ये प्रोविज़न है कि इस साल हम नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट की वो अभी तो 55 अब हम नहीं जाएगा था पर हाँ हार्डली होगा भी तो 5,000 मेरे अबाउट ये जो सुना भी नहीं है ये तो जब टीचर ने कभी कॉल वो अभी तो 55 अब हम नहीं जाएगा था पर हाँ हार्डली होगा भी तो 5,000 मेरे अबाउट ये जो सुना भी नहीं है ये तो जब टीचर ने कभी कॉल वो अभी तो 55 अब हम नहीं जाएगा था पर हाँ हार्डली होगा भी तो 5,000 मेरे अबाउट ये जो सुना भी नहीं है ये तो जब टीचर ने कभी कॉल जी हाँ, ये सतयुग दर्शन की सच्चाई है जो इस साल से अपनी पॉलिसी बदल रहा है। लेकिन हमारा आपसे ये कहना है कि अगर आप इस कॉलेज में दाखिला लेने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। क्योंकि हो सकता है जब आप कॉलेज पहुंचे तो ये और कोई नई पॉलिसी का हवाला आपको दे दें और आपकी जेब को तराश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हाँ, ये फरीदाबाद का सतयुग कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। हालांकि इस कॉलेज की अपनी बहुत साख है और ये महिलाओं का कॉलेज है, लेकिन जब हम इस कॉलेज में पहुंचे, हमारी कैमरा टीम इस कॉलेज में पहुंची, तो ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर हम भी चौंक गए। यहाँ जो मौजूद जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि अभी तक नॉन अटेंडिंग को ये दाखिला नहीं देते थे, लेकिन इस साल से ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा प्रोसीजर है। मैनेजमेंट और जो कमेटी है, जो एक इधर कमेटी है, उसने ये कहा हुआ है कि इस साल से वो नॉन अटेंडिंग को कंसीडर कर सकते हैं। और उन्होंने उसका रेट भी बताया कि उन्होंने बताया कि ऐसी कोई फ़िक्स कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कीमत है ये 5,000 रुपये तक हो सकती है। विजेंद्र, कुछ कॉलेजेस साफ तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कैमरे पर कि वो नॉन अटेंडिंग में दाखिला देने के लिए तैयार हैं। उनके यहाँ नॉन अटेंडिंग को दाखिला दिया जाता रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि नॉन अटेंडिंग की किस तरीके से वो दाखिला देते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरी में मदद करते हैं। देखिए रविंद्र, मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जिस तरह से अगर हम पूरे देश की बात करें जी, पूरे भारत, एक हमारे कॉलर हैं हमारे साथ, रेवाड़ी से एक कॉलर हैं, पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं। ये आनंद हैं रेवाड़ी से। जी
पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रहा था, आप जैसे इतना इंटरेस्ट लेके ये जो बीएड का आप सिखा रहे हैं, ये मेरे को बहुत पसंद आया और मेरे को लगा कि आप एक अच्छे तरीके से मतलब हर चीज को डील कर सकते हैं, इसलिए मैं एक्साइट होके आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक क्यूरी चाहता हूँ सर। जी धन्यवाद। सर हेलो। जी हाँ जी, बोलिए। बताइए। सर एक्चुअली अभी जो रिसेंटली ये जो डीएड की पोस्ट निकली है हरियाणा के अंदर, जी ये सर इसके अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया हुआ है इन्होंने। जी। तो सर हरियाणा के अंदर जैसे अपना साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो 4 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था, अभी भी सिर्फ 4 ही जगह है, 2 जगह रोहतक और 2 जगह चंडीगढ़। जी। तो सर इनके लिए बंदा जिसने फर्स्ट डिवीजन पे एमए किया है साइकोलॉजी के अंदर, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल ही नहीं ठहराया जा रहा, तो सर ये मतलब कहाँ के लिए जस्टिफाई है? देखिए, जिस तरह से आपके बारे बताया गया आनंद जी, तो इसमें होता क्या है कि अगर कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो चाहे वो विश्वविद्यालय का हो चाहे वो नेट का हो, इसमें क्या है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप एमए कर चुके हैं या फिर कोई ऐसे डिग्रियां आपके पास हैं जो एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी होती है, पर उसके साथ होता है कि आप उसमें पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे लोग बहुत पढ़े लिखे हों पर पढ़ा अच्छे से नहीं सकते हैं। तो वही इसीलिए एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे आए, एक्सपीरियंस जिनको हो वो ज्वाइन करे। तो एक इस तरह से इन लोगों ने इसको रखा है। ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें कोई धांधली वाली बात नहीं है। बस हाँ, ये ज़रूर है इसमें कि अगर आप में एक्सपीरियंस, आपको पढ़ाने का एक 2-4 साल का 4 साल का, अगर जिस तरह से 4 साल आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने 4 साल रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब पढ़ाने आए तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोगों को डील करना आना चाहिए। और एक जो शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरेक्ट अच्छे से करे और अपनी चीज़ों को समझा, शिक्षा सही से शिक्षा वो एक जो देना होता है उनको, वो एकदम सही ढंग से और अच्छे से दे सके, ये उनका कारण होता है। जी विजेंद्र, एक और कॉलर है हमारे साथ जींद से हमारे साथ सतवीर हैं। सतवीर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी 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 सर, पूछिए। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए सतवीर। जी सर, वॉल्यूम बिल्कुल कम है जी। सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो हरियाणा सरकार ने वैकेंसी निकाली है। जी जी सर, मैं टीवी सेट से बहुत दूर हूँ। जी जी सर, हरियाणा सरकार ने अभी जो वैकेंसी निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब टेट को वैलिड किया था, तो जो एक्सपीरियंस है सर उसको प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? देखिए सतवीर जी, अभी इसी चीज़ का जवाब दे रहा था कि जो एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू जो देने की बात आप कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात अगर जो एक आपके एक्सपीरियंस होता है, जो आप इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या किसी और दूसरे फील्ड की भी बात होती है, तो वहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसको बहुत मायने दिया जाता है डिग्री के साथ। ऐसा ना हो कि आपके पास डिग्री भी ना हो, डिग्री ना हो और केवल एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे में नहीं लिया जाता। पर हाँ, डिग्री के साथ आपके पास एक बेस होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है उसकी जो उसको ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी है। जी विजेंद्र, एक और हमारे साथ कॉलर हैं, गुड़गांव से सतीश चंद्र हैं हमारे साथ। जी सतीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी सतीश चंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सतीश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सतीश जी, हमारी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ जी। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, वरना आप हमारी बात सुन पाएंगे ना आपकी बात हमें समझ में आएगी। हाँ जी। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जैसे फरीदाबाद के कॉलेज का दिखाया है, इसी तरह हरियाणा के सब भी सभी कॉलेज में है जी जी। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जी सतीश जी, हमारी यही कोशिश है कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो ऐसे कॉलेज जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। इसीलिए हम ये लगातार ये खबर दिखा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कॉलेजों पर
नकेल कसी जा और सके। उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा रविंद्र की, देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमारी बात हो रही है विभिन्न पार्टियों से, भिन्न भिन्न पार्टियों से, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बात हो रही है, शिक्षाविद से बात हो रही है, तो इसको लेकर यही बातें आ रही हैं सामने। जिस तरह से हम थोड़े आज जो दोपहर में हमारा जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो हमने अनिल विज जो हमारे भाजपा के विधायक दल के नेता हैं और विधायक दल के नेता, उनसे बात जब हुई थी हमारी तो उन्होंने कहा था कि वो इस बात को सबसे ऊपर रखेंगे और इस बात को अगले सत्र में, विधानसभा के अगले सत्र में सरकार के सामने पेश करेंगे। और वो यही बता रहे थे, देखिए सदन में अगर बात जाती है तो सदन की बात और होती है, सदन सबसे बड़ा जगह होता है जहाँ पे अपनी बातें आप रख सकते हैं। और अगर कोई जिस तरह से किसी पार्टी का जो एक मुखिया हो हरियाणा में जो अनिल विज हैं वैसा बता रहे हैं, तो हम इसी तरह चाहते हैं कि सामने लोग आए और इस सरकार इसको सामने लेके इस मामले पर कोई ना कोई हल जरूर निकले। और एक और कॉलर है हमारे साथ, राकेश हैं गुड़गांव से। जी राकेश, आपका पहले तो स्वागत है और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉन अटेंडिंग है इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो प्राइवेट एडमिशन होते हैं केयू में, एमडी में, इनमें फीस 40,000 रुपये रखी हुई है। एक प्राइवेट कैंडिडेट को फीस 40,000 रुपये देने के लिए बोला जाता है, वो 20,000 पर डिसाइड करती है सरकार। तो मजबूरन क्या करते हैं, और 2 साल लगते हैं, 2 साल में 40,000 रुपये देने, और यहाँ नॉन अटेंडिंग में 35-36,000 में काम चल जाता है और 1 साल बच जाता है। तो काफी हद तक सरकार की जिम्मेवार है, फीस ज्यादा डिसाइड करवाई हुई है इन्होंने। तो ये कहना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आपका विचार बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जो शिक्षा प्रणाली पे कह रहे थे, शिक्षा प्रणाली जो है उसको कहीं ना एक तो सुधार लाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जिस तरह से अगर जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हो रहा है इन सारी चीज़ों का, उसको सबसे पहले ऐसे कोई सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे ये ख़त्म हो, ताकि लोग एक तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जिनको पढ़ाई में या एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सके। जी। और उसी में एक जैसे जिस तरह से कॉलर आए थे और जो बता रहे थे, तो इन जो भी कॉलर आ रहे हैं इनके बाद एक चीज़ें सामने आ रही है रविंद्र की, ये जो बता रहे हैं कि सारे कॉलेजेस में इस तरह से है। जी बिल्कुल, लगभग हरियाणा के हर कॉलेज में। और विजेंद्र, हम ऐसा करते हैं कि एक और कॉलेज की फहरिस्त हम सुनाते हैं। तो चलिए अब आपको लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कहानी सुनाते हैं। यहाँ किस तरह से नॉन अटेंडिंग का गोरख धंधा चलता है, आइए आप भी सुनिए। कॉलेज लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्थान पटौदी रोड, हरियाणा। निकलेंगे फोन नहीं बात करनी है पहले, अभी तो उसके बाद ही हो पाएगा। 10 जुलाई में ना नंबर मिला लो आप। किसका? ज्योति सर से। उनसे बात की थी कल रात में। मिलने के लिए कहा था, नंबर बता दीजिए। निकले अभी है ना स्कूल में? हाँ भी थे, बस खाई लेकर इधर गए। ये तो फोन ही नहीं लगे। ट्रिपल लगा लो आप यहाँ। हाँ ये लगाया 99159888। हाँ क्योंकि अभी ये फाइल रखे ना, अभी गए। क्या करें, नंबर ही नहीं लगे। नहीं मिलेगा। मतलब 12-13 सेक्शन में लेना एडमिशन, तो आपको है ना जैसे जुलाई आएगी सेक्शन में। हाँ रजिस्ट्रेशन करवा के चले जाए ना। तो मुझे तो जानकारी चाहिए थी, उन्होंने कहा था मिल लेने के लिए। तो जानकारी तो यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले जमा करवा जाना। 10,500 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 4 फोटो और 10वीं से लेकर जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है ना, सबकी एक फोटो कापी। डॉक्यूमेंट्स में कैसे? 10वीं का, 12वीं का, रेजिडेंस प्रूफ, जो लास्ट क्लास हो, BSc BS। रजिस्ट्रेशन फीस है? रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता? नहीं रजिस्ट्रेशन फीस है 10,500। 10,500? हाँ
फिर वो बाद में एडजस्ट हो जाती है, जितनी फीस होती है ना 48,635। और फीस कितनी है? फीस है 48,635। अच्छा। और उसमें जो बच्चे आएंगे नहीं वहीं घर बैठे वो करेंगे बीएड, उनके लिए 13,600 एक्स्ट्रा है। अच्छा। हॉस्टल की स्लिप दिखा के ना अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है। हॉस्टल की क्या कह रहे हो? हॉस्टल की स्लिप बना देते हैं कि कैंडिडेट हॉस्टल इसमें रह रहा, तो अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती 13,600 में। तो हॉस्टल क्या आपके यहाँ? हाँ, ये पड़ा हुआ। तो यहीं पे आके रहना पड़ेगा कैंडिडेट को? या तो रहो इसमें, नहीं रहते तो 13,600 जमा कराओ, अपने घर रहो आराम से, बीच बीच में कभी कभी जानकारी लेते रहो। अच्छा। तो अगर इंक्वायरी वगैरह कुछ होती है तो मतलब वो उसमें तो पंगा तो नहीं होगा? मतलब एक दो बार जैसे इंस्पेक्शन होती है ना तब हम फोन करके बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, एक ही दो बार ये नहीं कि पूरा हो। लेकिन टीचिंग में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 200 नंबर की टीचिंग होती है ना, सीख भी जाए तो कितने दिन का है ये कोर्स? ये कहने के लिए तो 6 महीने का है, क्लास में 6 महीने लगते, वैसे 1 साल का। अच्छा। और वैसे 6 महीने क्लासेज होते हैं? हाँ जी, अक्टूबर से जैसे मई तक लगती क्लास। तो सर्टिफिकेट में क्या शो होगा? सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं, जैसे वो होता है ना कि 6 महीने उसमें ये तो पूरा ईयर आएगा। पूरा ईयर आएगा? और क्या, जैसे जुलाई में मान लो ये काउंसलिंग शुरू हो जाती है, हम सितंबर से क्लास शुरू करते हैं, मई तक क्लास लगाते हैं, फिर जून में रोल नंबर आएंगे, जून में पेपर हो जाते 11 जून से, जुलाई में प्रैक्टिकल, 2 महीने के बाद रिजल्ट। और ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कब होती है? वो नहीं होती यहाँ, मेरिट बेस पर होता है। अच्छा। हाँ, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं ना तो मेरिट बनती है, हर कॉलेज को स्टूडेंट मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ A ग्रेड का कॉलेज है तो फर्स्ट वाले आपको 65। और जिससे कम हो, मेरिट में ना हो? नहीं, वो तो देखते ना सबसे हाई मेरिट कितनी रखी गई है, तो 65, 60 तक आ जाता है सब। और अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो क्या वो एडमिशन नहीं ले सकते? कौन सी कैटेगरी? आप कह रहे हैं कैटेगरी जैसे हरियाणा वाले कैंडिडेट है ना, उनका तो सबसे पहले ही आ जाएगा, उनका तो बस 50-55 कुछ भी हो, 55 फर्स्ट वो है। मतलब जो हरियाणा से कॉलेज हरियाणा के होंगे ना उनके तो 55 ही, उनकी तो कोई मेरिट नहीं बनती। और जो बाहर के हैं उनको फिर अदर कैटेगरी दिखानी पड़ती है ना, ओपन वाली, तो इसमें थोड़ी सी मेरिट बनती है। हम सिर्फ यही नहीं रुके, हमारा मकसद ऐसे व्यक्ति को बेनकाब करना था जो सीधे इस धांधली से जुड़ा हो। हम लॉर्ड कृष्णा के बीएड फैकल्टी के प्रिंसिपल JP यादव से मिले, जिन्होंने पहले तो हमें यह कहा कि जुलाई में आना, और उसके बाद धीरे धीरे वो सारे राह जुगलते चले गए। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैं रेगुलर क्लास नहीं कर सकती थी। पुलिस मैरी है, 30,000 की पुलिस मैरी है, दुनिया कुछ नहीं। एयरपोर्ट में पुलिस मैरी स्कूल है, 30,000 की है। ये करते हैं इसीलिए तो पूछना है, मुझे भी पूछने की आती है। कोर्स तो रेगुलर है, वो कोऑपरेशन है आपकी। हाँ। आप मतलब आप एक तो क्या प्रोसीजर करें आप मुझे बताएं। 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन। फीस तक से 60। और इसका अगर मैं कोर्स नहीं कर रही, मतलब रेगुलर में क्लास नहीं कर रही हूँ तो 60+50। तो पूरा वो तो नहीं होगा ना, जैसे वो कहते हैं कि बीच बीच में चेकिंग के लिए आते हैं, उनको मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक दिन के लिए होगा, छुट्टी हो जाएगा। मेजर वो फाउंडेशन। अच्छा। और रिटर्न टेस्ट कैसे है? रिटर्न तो खुद ही फाइल करना पड़ेगा। वो यही होगा या फिर? ये दोनों तारीख अच्छा।
वहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। और कोई चार्जेस नहीं है सर, बस 50 और यहाँ पे कुछ हॉस्टल वगैरह भी है क्या जहाँ पे हॉस्टल में रहना था ये यहीं का हॉस्टल है, स्कूल का हॉस्टल है? और रिक्वायरमेंट और तो कुछ नहीं है सर? वो डॉक्यूमेंट होंगे उसकी ऐसे का कुछ होगी फोटो थैंक यू। अच्छा वाइट सूट होगा, वाइट सलवार, मैरून दुपट्टा। अच्छा वो तो बात कीजिए, पहले तो मुझे ये था कि रेगुलर क्लास में नहीं कर पाऊँगी तो उसका क्या है या कैसे है, वो तो हो जाएगा, इसी का पता करना था। कोर्स रेगुलर है। जी हां, जेपी यादव ने साफ कहा कि कॉलेज ना आने का 25,000 रुपए अलग से लगेगा और इस पैसे को हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉलेज को पे कर सकते हैं। साथ ही जेपी यादव ने यह भी बताया कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी की ओर से जो विजिट होती है उसे वो संभाल लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। ऑपरेशन बीएड के माध्यम से हम हरियाणा में चल रही धांधली को तो उजागर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हिमाचल में चल रही धांधली की पोल भी खोल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप इन कॉलेजों में दाखिला लेने पहुंचे तो आपके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी ना हो और आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। फ़िलहाल मुझे और विजेंद्र को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जुलाई अगस्त में जब भी हो करना पड़ेगा।